आपका देखो, आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोग समझो क्या है। इसमें दिया गया है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. इसमें ये पूछा गया है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन का डायमेंशन पूछा गया है। यदि उस गार्डन के पेरीमीटर का हाफ 36 मीटर हो और उसकी जो लेंथ है विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा हो, तो उस गार्डन का डायमेंशन मीन्स लेंथ ऑफ विड्थ कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको भी 2 वेरिएबल्स में हम लोग कंसीडर कर लेंगे। मान लेते हैं लेट लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी x मीटर एंड y मीटर। हमने कंसीडर कर लिया कि रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ जो है x मीटर है और उसकी विड्थ जो है y मीटर है। अब इसमें दिया गया है पेरीमीटर का हाफ, सिंस हाफ पेरीमीटर equal to 36 meter and length equal to width plus 4 मीटर। ये करें कि लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो हमने 4 मीटर जो है विड्थ में प्लस कर दिया, तो ये लेंथ के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे लेंथ हमने मान रखा है x और विड्थ मान रखा है y, तभी हो जाएगा देयरफॉर x इक्वल टू y प्लस 4, x इक्वल टू y प्लस 4। तो ये एक इक्वेशन बन गया वाली इक्वेशन। अब दूसरी कंडीशन बता रहे हैं कि पेरीमीटर का हाफ 36 के बराबर है, तो सिंस पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है। अगर मैं 2 को इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये हो जाएगा पेरीमीटर अपान में 2, ये पेरीमीटर का हाफ हो गया, इक्वल टू एल प्लस बी। पेरीमीटर का जो हाफ है वह किसके बराबर है, 36, तो ये हो जाएगा 36 इक्वल टू लेंथ x हमने मान रखा है, विड्थ को y मान रखा है, या x प्लस वाई इक्वल टू 36, ये इक्वेशन 2। तो इस तरह से ये हमने दोनों इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म कर लिया। अब इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करें, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें हर क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है ग्राफिकल मेथड से फाइंड आउट करना है, तो इसका भी हमें क्या करना है, यहाँ से ग्राफ बना के ही इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो फ्रॉम 1 अगर हम पहले इक्वेशन से देखें तो पहले इक्वेशन पर हमें 2 पॉइंट चाहिए इस लाइन पर, तो x, y, और यहाँ से यदि y को मैं 0 करता हूँ, y को 0, तो x इक्वल टू 4 मिल जाएगा। और यदि x को 0 किया जाए, तो x को 0 करें तो y इक्वल टू -4 मिल जाएगा। और दूसरे इक्वेशन से देखें फ्रॉम 2 इस वाले इक्वेशन से, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा x y, अगर x को 0 किया जाए तो y 36 मिल रहा है, और y को 0 किया जाए तो x भी 36 मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये हर लाइन पर
दो दो पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसे ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं इसमें। स्केल ले लेंगे 4 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा और नीचे ले लो बेटा। ये यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 36 है, तो 4 के गैप पर इसको हम लोग वो ले लेते हैं। तो पहला है 4,0, तो x पे 4, ये 4,0, तो ये हो जाएगा 4,0, और दूसरा 0,-4, तो 0,-4, ये -4 हो जाएगा 0,-4, और इन दोनों को मिलाते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। इसके ऊपर लिख लेंगे x इक्वल टू y प्लस 4, ये पहला इक्वेशन। दूसरा 0,36, तो 0 ये है, और y पे 36, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, ये जो पॉइंट मिला 0,36 का मिला। और इधर 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, ये जो मिला वो मिला हमें 36,0 का। और इन दोनों को मिलाते हुए इस तरह से एक लाइन, जो डॉटेड लाइन है, इस तरह से इसको ड्रॉ कर देंगे। और इस पर लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो ये हमने दोनों लाइंस का ये ग्राफ प्लॉट कर लिया है। ठीक है बेटा, दोनों लाइंस का ग्राफ प्लॉट कर दिया है। अब इसके बाद ये दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, नीचे और इधर से इस साइड में ये परपेंडिकुलर डाल देंगे। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या आएगी, इसके लिए देखते हैं। x वन टू थ्री फोर फाइव, हाँ ठीक है। तो ये देखो, ये बेटा ये 5 पे है, 1 2 3 4 5। तो 5 का मतलब ये हो गया कि ये 4 का है, तो 4, 8, 12, 16 और 20, तो ये हो गया 20। और वैसे ही y पे अगर हम जाते हैं तो x अगर 20 है तो y कितना हो जाएगा 16। तो 1 2 3 4, ये थोड़ा सा इसे ऊपर जा रहा है, ये यहाँ पे रहेगा, ये यहाँ पे रहेगा, तो ये हो जाएगा 16। क्योंकि देखो 4, 8, 12, 16, तो ये हो जाएगा 16। तो यहाँ पे हमें मिल गया therefore x इक्वल टू 20 मीटर एंड y इक्वल टू 16 मीटर। तो ये जो है क्या है, ये लेंथ हो गई, और ये क्या है, ये विड्थ हो गई। ठीक है, क्योंकि हमने लेंथ और विड्थ इसी को सपोज कर रखा था x और y को। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x plus 3y minus 8 equal to 0
write another linear equation in two variables such that geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines, coincident lines. तो सबसे पहला गिवन इक्वेशन है 2x plus 3y minus 8, 2x plus 3y minus 8 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दिया गया है और हमें फाइंड करना है एक ऐसी लाइन का इक्वेशन जो इस लाइन की इंटरसेक्टिंग हो। तो पहली इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ वन, इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ इक्वेशन वन या लाइन वन, इस लाइन की इंटरसेक्टिंग लाइन वन एक। तो हमें क्या पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन तब होती है जब a1 अपान में a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होता है। तो कुछ ऐसा इक्वेशन में लिखो जहाँ पे a1 a2 और b1 b2 का जो रेशियो है वह आपस में इक्वल ना हो। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, जैसे मान लो कि अगर 3x plus 2y minus 5 इक्वल टू 0 या प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे चेक कर सकते हो, a1 अपान a2 तो 2 अपान 3, b1 अपान b2 3 अपान 2, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। दूसरे में ये पूछ रहा है क्या, दूसरे पूछ रहे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन कब होती है, पैरेलल लाइंस तब होती हैं जब a1 अपान a2 b1 अपान b2 ये आपस में इक्वल हो, मीन्स a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान b2 हो, नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 हो, तब ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। तो कुछ ऐसा इक्वेशन लिखे जिसमें ये जो लाइन है और जो लाइन लिखेंगे उसमें ये रिलेशन क्रिएट हो जाए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर हमने लिख दिया 4x plus 6y, तो देखो 2 अपान 4 ये हो गया कितना, 2 अपान 4 इक्वल टू 1/2 हो गया, 3 अपान 6 ये भी 1/2 हो गया। अब उसके बाद से ये इक्वल नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे कुछ भी लिख दो, प्लस में 5 लिख दो इक्वल टू 0। तो देखो ये इक्वेशन बन गया है जिसमें a1 अपान a2 b1 अपान b2 इक्वल होंगे, बट c1 अपान c2 उसके इक्वल नहीं है। इसी तरह से तीसरी कंडीशन है कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस ऑफ लाइन 1 एज, लाइन 1 का कोइंसिडेंट लाइंस क्या होगा ये हमें देखना है। तो कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या होती है, इसी कंडीशन होती है a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। ये तीनों अगर इक्वल हो जाए, ये तीनों इक्वल हो जाए तो वह कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जैसे 4x plus 6y और -16 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन सकता है। आप चेक कर सकते हो, जैसे a1 अपान a2 तो ये हो जाएगा 2 अपान 4, फिर उसके बाद से b1 अपान b2 3 अपान 6 और फिर c1 अपान c2 -8 अपान में -16। देखो इसे काट दोगे तो 1/2, इसे काटोगे तो 1/2, इसे काटोगे तो 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल। ये हर जगह 1/2 1/2 1/2 यानी कि तीनों इक्वल हैं। जब तीनों इक्वल हैं तो ये जो इक्वेशन है या जो लाइन है इस लाइन की कोइंसिडेंट लाइन है, ये जो लाइन है इस लाइन की पैरेलल लाइन है, और ये जो लाइन है इस लाइन की इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने आंसर लिखा है यही आप लिखो, आप इनकी जगह पे कोई भी लाइन का इक्वेशन आप बना सकते हो, ठीक है, बशर्ते कि आप उसको चेक कर लो कि जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन को ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है बेटा,
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 डन हो गया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस दिए गए हैं। इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ हमें प्लॉट करना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। तो ये बताना है कि कार्टेशियन प्लेन में इन दोनों लाइन का आपको ग्राफ प्लॉट करना है। इन दोनों लाइन और एक्स एक्सिस से मिल करके जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करके बताना है कि उसका कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहले इन दोनों लाइन पर हमें दो पॉइंट चाहिए। फ्रॉम 1 पहले लाइन से 2 पॉइंट फाइंड कर लें। यहाँ पे एक्स वाई, अगर इसमें x को 0 कर दें तो माइनस वाई इक्वल टू -1 होगा, तो y इक्वल टू 1 मिल जाएगा। x को 0 करने पर y इक्वल टू 1 मिल जाएगा। और यदि y को 0 करते हैं, y को 0, तो x इक्वल टू 1 को ट्रांसफर करेंगे तो ये -1 आएगा। इसी तरह से फ्रॉम 2 दूसरे इक्वेशन से अगर इसमें x को 0 करें एक्स वाई, अगर x को 0 करते हैं तो 2y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू 12/2 यानी कि 6 मिलेगा। और यदि y को 0 करते हैं तो 3x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 12/3 यानी कि यहाँ पे 4 मिलेगा। तो इस तरह से हमने दिए गए इन दोनों लाइंस पर ये दो पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इनका ग्राफ प्लॉट कर देना है। ग्राफ प्लॉट करके बस इसको साइडेड कर देना है, साइडेड करना है। तो देखो बेटा ये x डैश y एंड y डैश, ये आपका हो गया ओरिजिन। अब यहाँ से 0 1, तो x पे 0 y पे 1, तो y पे आपको ये 1 मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका 0,1। दूसरा -1, 0, x पे -1, ये -1 ये मिलेगा और y पे 0, तो -1, 0। और इन दोनों को मिलाते हुए इस तरह से आपने ये लाइन ड्रॉ कर दिया है। ये लाइन मिल गई आपको। इस लाइन के ऊपर लिख देंगे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसी तरह से अब इसको हमें ड्रॉ करना है 0,6, तो x पे 0 और y पे 6, तो y पे 6 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये मिलेगा आपको 0,6। और दूसरा 4,0, x पे 4 पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो 1 2 3 एंड 4, ये 4 मिल गया। ये हो जाएगा 4,0। और इन दोनों को मिलाते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन आ गई। इस लाइन के ऊपर लिखेंगे 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये मिल गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक पॉइंट पहला जो है जहाँ पे काट रही है एक्स एक्सिस को, ये है। दूसरा एक्स एक्सिस काट रही है वो b है। और तीसरा जो दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही है वो c है। इस ABC एक ट्रायंगल बन गया जिसमें x a का कोऑर्डिनेट -1,0 है, b का कोऑर्डिनेट 4,0 है, c का कोऑर्डिनेट है ऑलरेडी हमें निकालना है।
और इसको हमें शेडेड करना है। तो शेडेड कर दे इसका, तो शेडेड करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमने शेडेड कर दिया। इस तरह से ये आपको ट्रायंगल दिखने लगा। अब हमें फाइंड करना है कि इसमें सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम क्या करें, थ्री एक्स प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। देखो एक्चुअली क्या है कि इसको यदि आप लोग ग्राफ पेपर बनाओगे ना तो तुरंत का तुरंत ये सी की वैल्यू मिल जाएगी कि सी की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे सी की वैल्यू पता नहीं चल रहा है करेक्ट, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 2 आ रहा है, x 2 आएगा तो y इक्वल टू 3, मीन्स ये आपको मिल जाएगा ये कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 2 और इधर तो y इक्वल टू 3। तो देयरफॉर हमें मिला वर्टाइसेज ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो a इक्वल टू, तो a का वर्टेक्स तो ऑलरेडी हमारे पास है -1,0, b इक्वल टू ऑलरेडी हमारे पास है 4,0 और c इक्वल टू ये हमने निकाल दिया c इक्वल टू 2,3। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करना था। आपको दिए गए इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना था और इन दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उस ट्रायंगल को शेडेड करना था और शेडेड करने के बाद से उस ट्रायंगल के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। तो ये हमने फाइंड आउट यहाँ पे कर लिया। ठीक है बेटा, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग अलजेब्रिक का या दूसरा ये मेथड पढ़ने जाएंगे और वह मेथड होगी सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से अब हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को।